हाँ जी, नमस्कार। तो बल त्रिभुज नियम, ये बल त्रिभुज नियम क्या होता है? जिसमें हमने पिछले उसमें बताया था कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसके बल पी क्यू आर हैं, तो इस पर जो त्रिभुज नियम होगा, बल त्रिभुज पी प्लस क्यू प्लस आर, ये पी क्यू आर ये जो कि बराबर 0 होता है। अब पी प्लस क्यू ये इधर पहुंचा दिया, माइनस आर हो गया। अब इसको हम पी को हम क्या लिखेंगे? ए बी। क्यू को हम लिखेंगे बी सी बराबर ए सी। इस टाइप में हो गया। और इस प्रकार बल बहुभुज नियम में अगर 5 कंडीशन हो, 5 बल हो, पी क्यू आर एस टी, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी बराबर 0। इस प्रकार होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन है कि ए बी वेक्टर टू बी सी वेक्टर में सी ए वेक्टर के समानुपाती बल एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के अनुदिश क्रमवार क्रियाशील हो, तो इन बलों का परिणामी कितना होगा? कि भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, इस पे ए बी वेक्टर और बी सी में टू बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इस प्रकार से इस पे समानुपाती बल हैं। तो इन की भुजाओं के अनुदिश क्रमवार क्रियाशील हो, तो इन बलों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, उसी प्रकार हम ए बी वैक्टर प्लस टू बी सी वैक्टर प्लस, ये ऐसे रखते हैं, ए बी वैक्टर प्लस इसमें सी बी की जगह टू बी सी वैक्टर हो गया और इसमें ए सी की जगह सी ए वैक्टर। ठीक है। अब क्या करते हैं हम? ए बी वैक्टर, अब ये टू बी सी वैक्टर को हम दो टुकड़ों में, बी सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, टू बी सी वैक्टर हो गया और ये सी ए वैक्टर। अब क्या करते हैं हम? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और जो सी ए है ये इधर कर लेते हैं, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, और ये जो बी सी वैक्टर वो उधर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर ए बी ये बराबर 0 होगा। तो इतनी कंडीशन हमारी 0 हो गई, तो हमारा लास्ट में बचा बी सी वैक्टर। तो ये हमारा आंसर आया बी सी। तो इस प्रकार कितने का मान हमारा परिणामी बी सी होगा, तो ये इसका आंसर है। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी, ए बी और ए सी हैं, के मध्य बिंदु क्रम से डी और ई है। इनके मध्य बिंदु क्रम से डी और ई है। तो बीई व डीसी से निरूपित, तो बीई व बी और ई और डी और सी से निरूपित बलों का परिणामी कितना होगा? ठीक है। तो बीई प्लस डी सी लिखते हैं। बीई और डी सी, हमने बीई में सबसे पहला हमारा रास्ता बी से ई तक जाने में, तो ये इस प्रकार है, बी सी ई और ये एक आसान रास्ता। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए तो हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो बीई से कौन जुड़े हुए हैं? बी सी। बीई से हमारे बी सी और सी और ई जुड़े हुए हैं। तो ये चीज देख लो कि बीई से हमारे कौन कौन रास्ते जुड़े हुए हैं। भाई बीई से हम बी सी और सी, तो इस प्रकार बी को हमने बी सी प्लस सी रख दिया। उसी प्रकार डीसी, डीसी से हमारे कौन से जुड़े हुए हैं? हमारे इस डीसी से हमारे डी बी, डी बी और बी सी, डी बी और बी सी, क्योंकि इससे कौन से जुड़े हुए हैं? डी बी और बी सी, ये लिख दिया। ठीक है। उसी प्रकार ये हमने BC और ये जो BC है, इन दोनों को जोड़ दिया तो है 2BC वेक्टर। ठीक है। अब हमारा CE वेक्टर है, भाई ये हमारा हो गया CE वेक्टर। तो ये CA, ये CA वेक्टर का कितना है? भाई ये इसका दूना होगा, मतलब इसका तो CE आधा होगा, तो ये 1/2 CA वेक्टर, मतलब AC का ये आधा है, CA वेक्टर का, तो 1/2 CA। ठीक है। अब ये तो खत्म है, अब आगे DB की बात। DB कितना? AB का आधा है, तो 1/2 AB वेक्टर, ये यहां पे लिख दिया। ठीक है।
अब 2bc वेक्टर बराबर प्लस, हमने 1/2 कॉमन ले लिया और ये दोनों अंदर, ca वेक्टर cb वेक्टर अंदर कर दिए। अब 2bc प्लस 1/2, ये क्या हुआ, ca प्लस cb। अब यहां देखो, ca और cb किसके बराबर है, ab, cb के, कहाँ है, ca प्लस ab, ca प्लस ab कितने के बराबर है, सी, नहीं, सी ए ये रहा, ठीक है, प्लस ए बी ये रहा, कितने का है, सी बी के बराबर है। मतलब ये और ये इस रास्ते के, मतलब हमारा पूछा गया है यहाँ से जाने के लिए हमें फिर वापस जाना है तो यहाँ, तो ये सी बी वेक्टर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा यहाँ पे बी सी वेक्टर है, तो हमें भी ये बी सी करना होगा, तभी हमारा मान आ पाएगा सही। तो बी सी करने के लिए बी को आगे करना है तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 2bc माइनस 1/2 bc। अब आधे में से ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, तो 3/2 bc वेक्टर, तो ये इसका आंसर है। तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए।